वेलकम फ्रेंड्स। टेंस के इस फोर्थ पार्ट में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को स्टडी करेंगे। कंटिन्यूस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। टेंस के फर्स्ट पार्ट में हमने टेंस के बेसिक्स और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी किया था। सेकंड पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस और थर्ड पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को स्टडी किया था। साथ ही में हर पार्ट में हम टेंस के आपस में कन्वर्जन भी स्टडी करते जा रहे हैं। टेंस के फोर्थ पार्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को स्टडी करने के साथ ही साथ हम अभी तक पढ़े गए इन चारों टेंस के कन्वर्जन भी देखेंगे। तो यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, एक बार वो वीडियो आप देख लेंगे तो ये जो कन्वर्जन है एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज करना, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। एग्ज़ाम में इसी तरीके से कन्वर्जन पूछे जाते हैं। एक ही टेंस के अफर्मेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए आता है, या एक टेंस से दूसरे टेंस में कन्वर्जन के लिए आता है। तो उसकी प्रैक्टिस भी हम साथ साथ में करते जाएंगे। तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को स्टडी करते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर कोई एक्शन जो कंटिन्यू है, कोई घटना जो घट रही है, कोई काम जो अभी हो रहा है, सतत गतिशील है, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मानते हैं। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिटी को देखते हैं। हर टेंस की एक आइडेंटिटी होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिटी, पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में हमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ मिलता है, तो हिंदी का वो सेंटेंस इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। फॉर एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेल रहा है, सीता टीवी देख रही है, बच्चे नदी में तैर रहे हैं, मैं गाना गा रहा हूँ, हम पतंग उड़ा रहे हैं, लड़के आपस में लड़ रहे हैं। सभी के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आ रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस हैं। अब हम बात करें स्टेटमेंट्स की, स्ट्रक्चर्स की। तो हमें पता है कि स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर्स चार प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक और नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्न। कोई सेंटेंस इन चारों प्रकारों में से किसी न किसी प्रकार का होगा। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखें। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जुड़ी हुई रहेगी। तो स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। यह हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से यूज होगी हम देख लें। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन, संख्या में कोई सब्जेक्ट एक हो या कोई व्यक्ति का नाम हो, राम, मोहन, श्याम, सीता, इस तरीके से, तो वो एक वचन होता है। तो सब्जेक्ट यदि ही, शी, इट और सिंगुलर है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट यदि आई है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट यदि वी, यू, दे या प्लूरल है, बहुवचन है, संख्या में एक से ज़्यादा है, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं, प्लूरल। तो सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल होने की स्थिति में हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करेंगे। अब हम देखें कि अफर्मेटिव के सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा है, तो सब्जेक्ट वह, ही, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ही के साथ में हमने अभी देखा था ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज यूज होती है, तो यहाँ पर हम इज लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह, ही इज। फिर खेलने के लिए वर्ब प्ले यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसी में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। तो ही इज प्लेइंग और फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, आखिरी में फुल स्टॉप। तो वह क्रिकेट खेल रहा है का ट्रांसलेशन हो गया ही इज प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा है सीता टीवी देख रही है, तो सब्जेक्ट सीता, हेल्पिंग वर्ब सीता सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में भी हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, तो सीता इज सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे,
टीवी देखने के लिए वर्ब वॉच यूज़ की जाती है, इसमें एनजी जोड़ देंगे तो वॉचिंग हो जाएगा। सीता इज़ वॉचिंग ऑब्जेक्ट टीवी है, तो सीता टीवी देख रही है, सीता इज़ वॉचिंग टीवी। तीसरा है बच्चे नदी में तैर रहे हैं, तो सब्जेक्ट चिल्ड्रन बच्चे, हेल्पिंग वर्ब बच्चे बहुवचन होता है तो बहुवचन के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तैरने के लिए स्विम, उसी में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो स्विमिंग हो जाएगा। डबल एम यूज़ करेंगे, SWI और ऑब्जेक्ट रिवर, और किसी चीज़ के अंदर वाला जो में होता है उसमें हम प्रीपोजिशन इन लगाते हैं तो इन द रिवर। बच्चे नदी में तैर रहे हैं, चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द रिवर। चौथा है मैं गाना गा रहा हूँ, सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में एम आती है, वर्ब सिंग है और उसी में हम आईएनजी लगा देंगे तो सिंगिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट सॉन्ग है, मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ। पांचवा है हम पतंग उड़ा रहे हैं, तो सब्जेक्ट वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर आएगी, वी यू दे प्लूरल के साथ में आर आती है तो वी आर। फिर पतंग उड़ाने के लिए वर्ब फ्लाई आती है, उसी में हम आईएनजी लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो फ्लाइंग। ऑब्जेक्ट अ काइट, हम पतंग उड़ा रहे हैं, वी आर फ्लाइंग अ काइट। अगला है लड़के आपस में लड़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट है बॉयज़, प्लूरल है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आर आएगी। अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। बॉयज़ आर, लड़ने के लिए फाइट आता है और इसी में वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो ये जाएगा फाइटिंग। बॉयज़ आर फाइटिंग, एक दूसरे के साथ, आपस में का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, साथ के लिए हम विथ लगाते हैं, विथ, और एक दूसरे के ईच अदर। बॉयज़ आर फाइटिंग विथ ईच अदर, लड़के आपस में लड़ रहे हैं। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखें। हमें पता है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद में यदि हम नॉट लगा देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है इज, एम और आर हैं। तो नेगेटिव के सेंटेंस इनका ट्रांसलेशन हम देखें। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ में इज आती है, ही इज़, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। खेलने के लिए प्ले होती है, प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग, और फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सीता टीवी नहीं देख रही है, तो सीता सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, सीता इज़, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। टीवी देखने के लिए वॉच आता है, इसमें आईएनजी जोड़ दिया, वॉचिंग टीवी। सीता टीवी नहीं देख रही है, सीता इज़ नॉट वॉचिंग टीवी। बच्चे नदी में नहीं तैर रहे हैं, चिल्ड्रन प्लूरल है, बहुवचन है, और प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर आती है तो चिल्ड्रन आर, फिर नॉट, तैरने के लिए स्विम, आईएनजी जोड़ने पर एम डबल हो जाएगा, स्विमिंग, नदी में, इन द रिवर। बच्चे नदी में नहीं तैर रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, सब्जेक्ट आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम आती है,
आई एम, फिर नॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब है सिंग, उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो सिंगिंग, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, सब्जेक्ट वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर आती है तो वी आर नॉट, पतंग उड़ाने के लिए फ्लाई, उड़ाने के लिए उसी में एनजी जोड़ देंगे फ्लाइंग, ऑब्जेक्ट अ काइट, हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, वी आर नॉट फ्लाइंग अ काइट। फिर लड़के आपस में नहीं लड़ रहे हैं, सब्जेक्ट बॉयज़, ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर आती है, फिर नॉट, फिर लड़ने के लिए वर्ब फाइट आती है, उसी में एनजी लगा देंगे तो फाइटिंग, आपस में विथ ईच अदर, लड़के आपस में नहीं लड़ रहे हैं, बॉयज़ आर नॉट फाइटिंग विथ ईच अदर। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखें। हमें पता है कि यदि हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दें अफर्मेटिव को तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, सेंटेंस यहाँ पर भी हमारा एंड होगा। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब हम हिंदी के सेंटेंस के ट्रांसलेशन देखें इंट्रोगेटिव में। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट चूँकि ही है उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज़ आ जाएगी, अब हमको पता है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, इज़, फिर सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, खेलने के लिए प्ले आती है, प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग, और फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और फिर क्वेश्चन मार्क, चूँकि ये इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट। सेकंड है, क्या सीता टीवी देख रही है, तो सीता सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगी उसमें, इज़ सीता, टीवी देखने के लिए वॉच, आईएनजी जुड़ जाएगा तो वॉचिंग, वॉचिंग टीवी, क्वेश्चन मार्क, क्या सीता टीवी देख रही है, इज सीता वॉचिंग टीवी। थर्ड है, क्या बच्चे नदी में तैर रहे हैं, तो बच्चे ये बहुवचन है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगी, आर, चिल्ड्रन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तैरने के लिए स्विम, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे स्विमिंग, एम डबल हो जाएगा, आर चिल्ड्रन स्विमिंग, ऑब्जेक्ट नदी में, इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क, क्या बच्चे नदी में तैर रहे हैं, आर चिल्ड्रन स्विमिंग इन द रिवर। क्या मैं गाना गा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट आई है, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम आती है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, तो एम आई, गाने के लिए सिंग, उसी में एनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग, ऑब्जेक्ट है सॉन्ग, गाना, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं गाना गा रहा हूँ, एम आई सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या हम पतंग उड़ा रहे हैं, सब्जेक्ट वी के साथ में भी हेल्पिंग वर्ब आर आती है, आर, वी, उड़ाने के लिए फ्लाई, उसी में एनजी फ्लाइंग, ऑब्जेक्ट पतंग, अ काइट, क्वेश्चन मार्क, क्या हम पतंग उड़ा रहे हैं, आर वी फ्लाइंग अ काइट। अगला है, क्या लड़के आपस में लड़ रहे हैं, तो बॉयज़ प्लूरल है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आर आएगी, तो आर, बॉयज़ फाइटिंग, लड़ने के लिए फाइट, उसी में आईएनजी जोड़ेंगे तो फाइटिंग, आपस में मतलब एक दूसरे के साथ, साथ के लिए विथ लगाते हैं, एक दूसरे के लिए तो ईच अदर, क्वेश्चन मार्क, क्या लड़के आपस में लड़ रहे हैं, आर बॉयज़ फाइटिंग विथ ईच अदर। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखें। नकारात्मक प्रश्न, हमें पता है कि यदि हम इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद में नॉट और जोड़ दें तो वो नेगेटिव भी हो जाता है, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाता है। नकारात्मक प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो नकारात्मक भी है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, चूँकि ये इंटरोगेटिव तो है ही, हेल्पिंग वर्ब,
प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट और जुड़ जाएगा, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है इज, एम और आर। तो अब हम देखते हैं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव के सेंटेंस इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट होंगे। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है? ये एक नकारात्मक प्रश्न है, प्रश्न भी है और नकारात्मक भी है। तो हेल्पिंग वर्ब वह, ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज आती है, तो इज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट क्योंकि नेगेटिव भी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, खेलना प्ले, उसी में ING प्लेइंग, और फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है? इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या सीता टीवी नहीं देख रही है? सीता सिंगुलर होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, तो इज सीता, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, टीवी देखने के लिए वॉच, ING जोड़ देंगे वॉचिंग, ऑब्जेक्ट टीवी। क्वेश्चन मार्क, क्या सीता टीवी नहीं देख रही है? इज सीता नॉट वॉचिंग टीवी? क्या बच्चे नदी में नहीं तैर रहे हैं? तो बच्चे बहुवचन है, अभी तक हम सीख गए हैं इसको, चिल्ड्रन, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आर आएगी, तो आर, चिल्ड्रन, फिर स्ट्रक्चर में नॉट है, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, तैरने के लिए स्विम, तो स्विमिंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नदी में, इन द रिवर। क्वेश्चन मार्क, क्या बच्चे नदी में नहीं तैर रहे हैं? आर चिल्ड्रन नॉट स्विमिंग इन द रिवर? क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूँ? सब्जेक्ट आई है, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब, अब हम सीख चुके हैं एम आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम आई, फिर नॉट, फिर V1 प्लस ING, वर्ब यहाँ पे सिंग है, उसी में ING जोड़ देंगे, सिंगिंग, ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग। क्वेश्चन मार्क, क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूँ? एम आई नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग? क्या हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं? तो सब्जेक्ट है वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आती है, तो आर से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वी, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, पतंग उड़ाने के लिए फ्लाई आता है, उसी में ING जोड़ दें, फ्लाइंग, और पतंग के लिए ऑब्जेक्ट अ काइट। क्वेश्चन मार्क, क्या हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं? आर वी नॉट फ्लाइंग अ काइट? लास्ट है, क्या लड़के आपस में नहीं लड़ रहे हैं? बॉयज़, ये प्लूरल होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आर आएगी, आर बॉयज़ नॉट फाइटिंग आपस में विथ ईच अदर। क्वेश्चन मार्क, क्या लड़के आपस में नहीं लड़ रहे हैं? आर बॉयज़ नॉट फाइटिंग विथ ईच अदर? तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के चारों स्ट्रक्चर हमने देख लिए हैं। चारों स्ट्रक्चर्स को अब हम एक साथ एक बार देख लें। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर है, ही शी इट और सिंगुलर में इज, आई के साथ में एम, और वी यू दे और प्लूरल के साथ में आर। नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगा दो, नेगेटिव बन जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट इज, एम आर हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दो तो क्वेश्चन बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में अभी हम WH क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं, जो व्हेन है, विच है, व्हाट है, वेयर है, इससे स्टार्ट होते हैं, उसे हम सारे टेंस पढ़ने के बाद एक साथ देखेंगे। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम प्रैक्टिस करेंगे किसी एक सेंटेंस के चारों स्ट्रक्चर्स में ट्रांसलेशन किस तरीके से होते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है, ये अफर्मेटिव है, तो इसका अफर्मेटिव लिख देंगे हम।
फिर नेगेटिव, सूर्य पूर्व में उदय नहीं हो रहा है। इंट्रोगेटिव में, क्या सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या सूर्य पूर्व में उदय नहीं हो रहा है। तो उन सब की हिंदी मैंने नहीं लिखी है, वो अंडरस्टूड है, हम डायरेक्ट इंग्लिश में ही सेंटेंस लिखेंगे। सिर्फ एक सेंटेंस आपकी समझ के लिए मैंने हिंदी में लिख दिया है। सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है, तो सब्जेक्ट द सन, सिंगुलर है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। इज, उदय होने के लिए राइज आता है, RISE, लेकिन जब इसमें हम ING लगाएंगे तो ING लगाने के कारण यहाँ पर ई हट जाता है, ये नियम है, तो RISING हो जाएगा। तो राइजिंग, पूर्व में, इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। फिर इसका नेगेटिव, तो सूर्य पूर्व में उदय नहीं हो रहा है, हमें पता है नेगेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, V1 ING, ऑब्जेक्ट। तो द सन, हेल्पिंग वर्ब इज, फिर नॉट, फिर V1 प्लस ING, तो राइजिंग इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उदय नहीं हो रहा है, द सन इज नॉट राइजिंग इन द ईस्ट। फिर इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव इसका हो जाएगा, क्या सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, इज द सन राइजिंग इन द ईस्ट, और क्वेश्चन मार्क। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या सूर्य पूर्व में उदय नहीं हो रहा है, तो इज द सन नॉट राइजिंग इन द ईस्ट, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर यदि आपको याद हो गए हैं तो सेंटेंस बड़े इजीली ट्रांसलेट हो जाते हैं। अगला एग्जांपल है, वे इंदौर जा रहे हैं। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट है दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर आती है, जाने के लिए गो, ING इसी में जुड़ जाएगा। दे आर गोइंग, आने और जाने के पहले प्रीपोजिशन टू, ऑब्जेक्ट इंदौर। वे इंदौर जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू इंदौर। ये हमारा स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V1 ING, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V1 ING और ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव, दे आर गोइंग टू इंदौर, इसका नेगेटिव हम डायरेक्ट बनाएंगे, तो दे आर नॉट गोइंग टू इंदौर। एग्ज़ाम में इसी तरीके से आता है, अफर्मेटिव से नेगेटिव करो, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव करो। अब हमें दिया हुआ है दे आर गोइंग टू इंदौर, तो इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, आर दे गोइंग टू इंदौर, क्वेश्चन मार्क। फिर दे आर गोइंग टू इंदौर, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव हमें पता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो आर दे नॉट गोइंग टू इंदौर, क्वेश्चन मार्क। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आप उनके चारों स्ट्रक्चर में सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। सीता खाना पका रही है, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे। तुम बांसुरी बजा रहे हो, इसमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे। बांसुरी को इंग्लिश में हम फ्लूट कहते हैं, FLUTE। और बांसुरी को बजाने के लिए कोई सा भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जब हम बजाते हैं तो उसके लिए हम वर्ब के रूप में प्ले यूज़ करते हैं। हालांकि प्ले खेलने के लिए आती है, लेकिन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए भी हम प्ले यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप वर्ब के रूप में प्ले यूज़ करेंगे। अब हम सेंटेंस को उस तरीके से प्रैक्टिस करें जिस तरीके से वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमें कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि मेक नेगेटिव, मेक इंट्रोगेटिव, मेक अफर्मेटिव, तो वो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, मेक नेगेटिव। तो हमको सबसे पहले ये पहचान मानना चाहिए कि जो सेंटेंस हमें दिया गया है वो किस टेंस का है। तो अभी हमने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है ये, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, और
उसका हमें नेगेटिव बनाना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर में हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगा दो तो नेगेटिव बन जाता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। ही इज़ हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में नॉट लगा दें, नॉट एज इट इज़ लिख दें आप, राइटिंग अ लेटर, तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर, मेक नेगेटिव, आंसर हो गया ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। फिर है आर दे गोइंग टू इंदौर, मेक अफर्मेटिव, तो हमें पहचान मानना चाहिए कि कौन सा टेंस है ये, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और उसका ये इंट्रोगेटिव है और हमें बनाना है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर है दे लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर आएगी, यहाँ पर लिखी हुई है दे आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है गोइंग, और फिर ऑब्जेक्ट टू इंदौर, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क अब नहीं लगेगा क्योंकि अफर्मेटिव कर दिया है हमने। तो आर दे गोइंग टू इंदौर, मेक अफर्मेटिव, इसका आंसर हो गया दे आर गोइंग टू इंदौर। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस मैं दे रहा हूँ। यू आर फ्लाइंग अ काइट, मेक इंट्रोगेटिव। दूसरा है वी आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, मेक अफर्मेटिव। तो इसी तरीके से एग्ज़ाम में आते हैं और उसे लिख दिया जाता है कि मेक अफर्मेटिव नेगेटिव। तो हमने अभी सीखा है, अब आपको इन सेंटेंस को इस तरीके से चेंज करना है। अब हम प्रैक्टिस के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पे आ गए हैं, क्योंकि इसी तरीके की ग्रामर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। यहाँ पर हमने जितने भी टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इन चारों टेंस के आपस में कन्वर्जन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको चारों टेंस के स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के, चारों टेंस के। तो आई होप कि अभी तक आपको सारे स्ट्रक्चर्स याद हो गए होंगे। आपने इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे हों तो उन्हें आप ज़रूर देखें, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के हम सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे और ना ही कन्वर्जन कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखें, यू आर फ्लाइंग ए काइट, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सबसे पहले तो हमें पहचानना होगा कि दिया गया जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है। तो अब हम इसको पहचान सकते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हमें अफर्मेटिव में ही चेंज करना है। इसके लिए अब हमें ज़रूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पता हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसमें एक नियम और भी था कि सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम S, ES और IS जोड़ते हैं, और यदि सब्जेक्ट I, we, you, they और प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नो चेंज। यहाँ पर यू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नो चेंज रहेगा। अब हम उसको चेंज कर दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी अफर्मेटिव में ही हम इसको चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट यू, फिर सब्जेक्ट के बाद में V1 था तो यहाँ पर फ्लाइंग है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई और फिर ऑब्जेक्ट अ काइट। तो यू आर फ्लाइंग अ काइट, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है यू फ्लाई अ काइट। सेकंड दिया है एम आई नॉट वॉचिंग टीवी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको कहा है चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ही ये चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने देखे थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब थी डिड, सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है। तो एम आई नॉट वॉचिंग टीवी, इसका पास्ट इंडेफिनिट क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी डिड, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट,
फिर V1 वॉच और फिर ऑब्जेक्ट टीवी और क्वेश्चन मार्क। एम आई नॉट वॉचिंग टीवी, इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा डिड आई नॉट वॉच टीवी। अगला है राम इज़ राइटिंग अ लेटर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव है और इसको कहा है चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी अफर्मेटिव में बदलना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो लिखते हैं राम। लेकिन सब्जेक्ट हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में सब्जेक्ट यदि ही शी इट वो सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम या तो एस जोड़ते हैं या ES जोड़ते हैं या IES जोड़ते हैं। ऐसी वर्ब जो CH SH SS O और X से एंड होती है उसमें हम ES जोड़ते हैं। ऐसी वर्ब जो Y से एंड होती है Y के ठीक पहले कोई वॉवेल हो, स्वर हो, तो Y को हटाकर हम IES जोड़ देते हैं। और जहाँ पर ES और IES नहीं जुड़ता तो फिर वहाँ पर हम S जोड़ देते हैं। ये हम करते हैं कब? जब सब्जेक्ट ही शी इट वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में या तो S जुड़ेगा या ES जुड़ेगा या IES जुड़ेगा। राइट WRITE, इसका एंड ना तो CH से है ना SH SS OX किसी से नहीं है, तो इसमें ES नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर Y से एंड भी नहीं है तो IES भी नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ पर S जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा राम राइट्स और फिर ऑब्जेक्ट अ लेटर। राम इज़ राइटिंग अ लेटर, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है राम राइट्स अ लेटर। सीता डज नॉट कुक फूड, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव अभी हमने देखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो चेंज कर दें इसको। सीता के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर नॉट, फिर V1 प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी दी है कुक, इसी में ING जोड़ देंगे तो कुकिंग, और फिर ऑब्जेक्ट फूड। सीता डज नॉट कुक फूड का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया सीता इज़ नॉट कुकिंग फूड। लास्ट है आर वी टेकिंग टी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव है और हमें कहा है चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर भी हमें मालूम होने चाहिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल आती है। तो आर वी टेकिंग टी, इसका फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा विल, वी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर V1 और ऑब्जेक्ट। टेकिंग यहाँ पर वर्ब है, इसका V1 हो जाएगा टेक और ऑब्जेक्ट टी क्वेश्चन मार्क। आर वी टेकिंग टी, इसका फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा विल वी टेक टी। अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको जैसे इसमें डायरेक्ट किया गया है, जैसे इसमें निर्देश दिए गए हैं उस तरीके से चेंज करना है। द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको पहचानना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है और उसे फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। सेकंड है आई विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये किस टेंस का सेंटेंस है और फिर उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। डिड राम स्विम इन द रिवर, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये किस टेंस का सेंटेंस है आपको पहचानना है और फिर उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। एक बात तो आपको पता ही है कि अगर जैसे यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी फिर इंट्रोगेटिव ही चेंज होगा। तो इस तरीके से टेंस के इस फोर्थ पार्ट में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को स्टडी किया है। टेंस के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को स्टडी किया था। टेंस के स्ट्रक्चर्स को यदि आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ट्रांसलेशन पार्ट बहुत इजी हो जाएगा और आगे के जो टेंस हैं वो भी आपके लिए सीखना बहुत इजी हो जाएंगे। तो टेंस के फिफ्थ पार्ट में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।